थ्योरम 1 में लिखना है, स्टेटमेंट लिखना पहले। देखो द टेंजेंट एट, देखो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द टेंजेंट एट, द टेंजेंट एट, पहला थ्योरम है, दो ही थ्योरम है इसमें, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज perpendicular is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact, हो गया। पिछले 10 सालों में 6 बार पूछ चुका है थ्योरम, तो तुम समझ ही सकते हो इसके इसका इंपॉर्टेंस कितना है। अभी हम तुमसे क्या बोले हैं, पहले इसको स्टेटमेंट पहले समझना। अभी हम क्या बोले हैं कि कोई एक टेंजेंट है, टेंजेंट कौन सा लाइन था बताना, CD, ठीक है। कौन से पॉइंट से पास हुआ, ए वाले पॉइंट से, जहां से पास होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये टेंजेंट पे रेडियस हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये कितने का एंगल फॉर्म करेगा, 90 का। जरा पढ़ के देखो, क्या यही लिखा गया क्या स्टेटमेंट, पढ़ के देखिए एक बार सभी लोग। परपेंडिकुलर का मतलब सबको पता होगा कितने का एंगल फॉर्म करता है, 90 का। बाकी वो पढ़ के देख सकते हैं, कोई डाउट यहाँ तक। स्टार्ट करें, ठीक है। हेडिंग डालना इसके नीचे गिवन, ये थ्योरम का स्टेटमेंट था, हेडिंग डालना गिवन, लिखना अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O एंड ए टेंजेंट AB, एंड ए टेंजेंट AB सेंटर O एंड ए टेंजेंट AB, कैपिटल A और कैपिटल B लिखना है ऐसे, AB एक साथ, एंड ए टेंजेंट AB, और O भी कैपिटल में ही लिखोगे। एट ए पॉइंट P, यार, एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, हो गया, ठीक। टू प्रूव में लिखना, टू प्रूव में लिखो। अच्छा ये बताओ जरा, यहां देखो पहले, सबको समझ में आ रहा है, टेंजेंट जरा बोलो कौन है यहाँ पे, AB, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, P। अगर सर्कल के सेंटर से दिख रहा हो, अगर सर्कल के सेंटर से अगर P को ज्वाइन करते हैं, P को मिलाते हैं, तो ये OP किसका काम करेगा, रेडियस का करेगा, रेडियस का। कह रहे कितने का एंगल फॉर्म करेगा, 90 का। ये हमको पता है कि होता है, लेकिन यही हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है पहले वाले थ्योरम में। तो कैसे प्रूफ करेंगे, 2-3 इसका लाइन होगा जो कि लिखवाएंगे अभी हम इसके बाद। तो पहले लिखो, टू प्रूफ में लिखो OP, लिखना OP परपेंडिकुलर टू AB, OP परपेंडिकुलर टू AB, हो गया, हो गया तक। चलो इसके नीचे हेडिंग डालना कंस्ट्रक्शन, हेडिंग डालना कंस्ट्रक्शन, लिखो टेक ए पॉइंट Q, कैपिटल में लिखना Q को, टेक ए पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB, टेक ए पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB, हो गया, फुल स्टॉप। आगे लिखना उसके, ज्वाइन OQ, ये काम भाई करना ही पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, और थ्योरम प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। ज्वाइन OQ, हो गया तक। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि P के अलावा, है ना, P के अलावा एक और पॉइंट लेंगे जिसका हम लोग नाम यहाँ पे क्या लिखे हैं, Q, है ना, और किसको ज्वाइन करने के बात हुआ है, हम ऐसे ही दिखा लेते हैं। चलो इतना काम तुम लोग भी करोगे, फिगर ड्रॉ किए थे, उसके नीचे ड्रॉ करो। चलो कंस्ट्रक्शन करने के बाद, लिखने के बाद ड्रॉ करेंगे सब लोग, इसको जल्दी ड्रॉ करें।
हो गया सबका? ठीक है, देखो जैसे हम लोग पी के अलावा देखो अगर ये समझ जाओगे तो कर ले जाओगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर वही है कि तुमको बार ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये कंट्रोल में आ पाएगा। ये दो थ्योरम है, दोनों एकदम अच्छे से याद कर लो, एक्सरसाइज वर्ड बहुत आसान हो जाएगा भाई, समझ रहे हो? अब आगे देखो, यहाँ पे पी के अलावा इस टेंजेंट ए बी पे पी के अलावा एक दूसरा पॉइंट माने जिसका नाम क्या था, क्यू, और किसको ज्वाइन किया, ओ क्यू को। ये कंस्ट्रक्शन काम करना पड़ेगा, नाम अपने मन से कुछ और भी दे सकते हो, तुम्हारा चॉइस होगा। ये बता, जैसे हम ओ क्यू को ज्वाइन किए हैं, क्या सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये इसका नाम भी यहाँ पे लिख देंगे आर, लिखे सब लोग वहां मेंशन करें, हो गया? अब हेडिंग डाल देना प्रूफ, लिखना है इसमें प्रूफ में लिखना Q इज ए पॉइंट, Q इज ए पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB। बहुत सिंपल वर्ड्स में है भाई कि तुमको कोई दिक्कत ना हो। देखो Q इज ए पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB, ऑन द टेंजेंट AB, कॉमा कॉमा, अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, हो गया? अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, हो गया यहां तक? इसके नीचे लिखना, नेक्स्ट टाइम में लिखना है इसको, है ना? लिखो Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, हो गया? चलो देख लो एक बार जो लिखा है, जरा दो लाइन पढ़ो, जरा कोई डाउट हो तो जरा पूछो पहले, इसमें एकदम आराम से पढ़ो, प्रूफ में दो लाइन जो लिखवाया गया है, कोई भी डाउट अगर है तो पहले पूछो। टेंजेंट AB पे कौन सा पॉइंट जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, Q। P को तो नहीं कह सकते ना, P कहां लाई कर रहा है, सर्कल पे ही लाई कर रहा है, लेकिन Q जो पॉइंट है सर्कल के कहां लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब जितना पूछे उतना रिस्पॉन्ड करो। और क्लास 9 का एक चैप्टर पढ़े होगे तुम लोग, यूक्लिड्स पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स, उसका एक हम लोग एग्जाम वाला पार्ट एक बार लेके चलेंगे और वो याद हो जाएगा, कुछ बहुत ज्यादा पंगा नहीं आना उसमें। ये बता कौन बड़ा होगा इसमें? हम यहाँ लिख रहे हैं OR और एक तरफ लिख रहे हैं OQ, तुम देख के खुद ही बताओ, यही लाइन है पूरा, ठीक है? ये रहा O से लेके Q तक OQ, और यहां से लेके यहां तक क्या आ गया, OR। कौन बड़ा तुमको दिख रहा है, OQ की OR? ठीक है, तो OQ की तरफ हम ग्रेटर का सिंबल लगा रहे हैं, और एक पढ़े हुए एक्सियम, अब द होल इज ग्रेटर देन द क्या, पार्ट, या ऐसे बोल सकते हैं पार्ट इज ऑलवेज लेस देन द क्या, होल, लिख सकते हैं ना ऐसा। चलो उसके नीचे देयरफॉर का सिंबल बनाओ, और ये पहला लाइन सभी लोग मेंशन करेंगे, लिखे OQ इज ग्रेटर देन OR, लिखो वहां पे, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हम वापस बोले यहां से 3 लाइन काउंट करना है, 3 लाइन लिखोगे ऐसे जैसे लिखवा रहे हैं, उसके बाद 1 लाइन लिखवाएंगे, हो जाएगा हमारा थ्योरम उसपे, है ना? हो गया यहां तक? ब्रैकेट में लिखना सब लोग इसके, देखो अ पार्ट इज ऑलवेज, अ पार्ट इज ऑलवेज लेस देन द होल, लेस देन द होल। इसको पहला इक्वेशन कर लेना, नंबर 1, हो गया? नेक्स्ट लिखना, जहां तक कोई दिक्कत किसी को, एकदम अच्छे से क्लियर है? ये जो OQ है तुम्हारा बड़ा है, OR तुम्हारा क्या छोटा है, रीजन दे रहा है, अ पार्ट इज ऑलवेज लेस देन द क्या, होल। चलो सेकंड लिख रहे हैं यहाँ पे हम, OR इज इक्वल टू OP, रीजन जिससे पूछेंगे वो यहाँ पे बोलेगा, ध्यान से सुनना। एक बार वापस एक बार फिगर को देख लो, O से लेके P तक OP है, और O से लेके R तक ये तुम्हारा लिखा गया OR। हम लिखवाएं OP बराबर क्या लिखवाएं, OR। ये बताओ ये दोनों क्या होगा, इक्वल तो है, वो तो लिखा ही गया भाई, रीजन क्या है, सबको समझ में आ रहा है? सर्कल के सेंटर से अगर कुछ भी ड्रॉ करोगे अगर सर्कल पे, ये क्या कहलाएगा, रेडियस। अगर OP रेडियस है तो क्या O से लेके R तक भी इसको क्या बोलोगे, रेडियस। OQ तो रेडियस नहीं हो सकता ना, O से लेके कहां तक है रेडियस, P तक, सॉरी R तक, तो OP और OR दोनों क्या हमारे पास, रेडियस। तो यहाँ रीजन क्या देंगे, रेडियाई, वेरी गुड। जब भी एक से ज्यादा रेडियस रहेगा तो उसके लिए क्या लगाते हैं, वर्ड रेडियाई, लिखेंगे इसको, इक्वेशन 2 करेंगे, इक्वेशन 2 करें, हो गया? हो गया यहां तक? चलो इसके नीचे लिखो
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देख के बताना दोनों का, जरा लेफ्ट वाला पार्ट देखना, दोनों इक्वल है क्या हमारे पास, ओआर और ओआर इक्वल है हमारे पास। इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, और फिगर में भी देख लो, इन दोनों को हटा दो, ओआर ओआर दोनों में तुमको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। जरा राइट हैंड साइड चेक करना, यहाँ पे क्या है OQ और यहाँ क्या है OP। OQ की तरफ किसका सिंबल है, ग्रेटर का, बस यही उतार देना है यहाँ पे, OQ की तरफ यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल देना, और यहाँ क्या है OP। इसका क्या मतलब हुआ कि जो OQ होगा वो बड़ा होगा और OP तुम्हारा क्या होगा, छोटा होगा। क्या प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, टू प्रूफ में जरा देखो क्या लिखे थे, पढ़ना जरा। अब ध्यान से सुनो एक बात मेरी, जब भी ये तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई एक साइड परपेंडिकुलर है तो उसको सबसे छोटा साइड दिखाते हैं हम लोग। यहां प्रूफ क्या करना था, ये जो OP होगा वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, AB पे, तो OP को हम लोग सबसे क्या दिखाएंगे, स्मॉलेस्ट साइड दिखाएंगे, शॉर्टेस्ट साइड दिखाएंगे, और अपना काम अपने आप हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये क्या रीजन दे रहे हैं यहाँ पे लास्ट में कि OP जो है तुम्हारा वो किससे छोटा है, OQ से। दिख रहा है OP जो है वो सबसे छोटा है तुम्हारा किसके मुकाबले, OQ के मुकाबले, और OQ तुम्हारा सबसे क्या था, बड़ा साइड था। तो इसके रिगार्डिंग, OQ के रिगार्डिंग क्या OP जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगा कि नहीं होगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होता है वही होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। बस इतना ही करना था इसमें, एक लाइन लास्ट में बोले भी लिखवाएंगे। जहां तक कोई इशू है किसी को, यहां तक सबको क्लियर है। और याद रखना यही 3 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे थ्योरम में, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तुमको ये याद रखना है कि कंस्ट्रक्शन क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद ये 3 लाइन लिखोगे तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। पहले काम करना, जहां तक लिखो उसको नीचे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो OP लेस देन OQ, लिखो पहले OP लेस देन OQ। अभी याद करवा देते हैं अपने सामने ही, लिखो पहले OP लेस देन OQ। हो गया यहां तक। सबसे छोटा, पहले ये याद रख लो कि सबसे छोटा साइड तुम्हारा कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट। जो स्मॉलेस्ट साइड, सबसे जो छोटा साइड होता है वही तुम्हारा कौन सा साइड बनता है, परपेंडिकुलर। कौन सा बनता है, परपेंडिकुलर। बस इतना ध्यान रखना, पहला पॉइंट तो ये याद रखना। सेकंड में बस क्या करना है तुमको, ये 3 लाइन याद रखना है जो तुमको स्टार्टिंग में बताया गया है। आगे इसके नीचे लिखो, पहले एक लाइन लिखो सभी लोग, लिखना OP is the shortest, OP is the shortest distance between the point O and line AB, between the point O and line AB। between the point O, capital O and line AB। हो गया। नेक्स्ट टाइम में लिखना, लास्ट लिखो the shortest distance between a point and a line is the perpendicular distance। The shortest distance between a point and a line is the perpendicular distance। हो गया। और लास्ट में लिख देना हैंस OP परपेंडिकुलर टू AB।